Good morning, students. Good morning, Sandeep. Good morning, Seema. Good morning, Nikita. Good morning, Yashraj. Good morning, Gagandeep. Where is Sandeep? Good morning, all of you. कैसे हैं सभी? कैसे हो बेटा सभी? चलिए, बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मार्केट इक्विलिब्रियम का, और उसके अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा डिमांड जो हमारी चेंज होती है, तो वो कैसे चेंज होगी। सप्लाई और डिमांड दोनों चेंज होगी बाय चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना चेंज आने से कितना डिमांड में चेंज आता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए किस तरीके से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं वो देखिएगा। देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम डिमांड में कोई चेंजेस करते हैं तो डिमांड चेंज किसके कारण होती है? प्राइस के कारण। तो कितना चेंज हो रहा है कितना नहीं हो रहा वो हमें देखना होगा। मतलब डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, जब डिमांड चेंज होगी तो ऑब्वियसली हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। जब हमारी डिमांड चेंज होगी तो ये भी बिल्कुल निश्चित है कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो पहले हम इंक्रीज की बात करते हैं। व्हेन डिमांड इंक्रीजेज, व्हेन डिमांड इंक्रीजेज, प्राइस के फैक्टर को लेके हम चलेंगे अभी फिलहाल। व्हेन डिमांड इंक्रीजेज आप इसके अंदर लिख लीजिएगा। तो देखिए ये कौन सा है? ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा है? ये वाई एक्सिस है। कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये क्वांटिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये यहाँ पर प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये प्राइस है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर सबसे पहले ओरिजिनल चीज कोई भी है वो ले लेते हैं। ये लो,
देखो, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 40 है, तो उसकी डिमांड कितनी है, 4 यूनिट। उसकी डिमांड कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि यदि उसकी प्राइस जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए या बढ़ जाए। ठीक है ना, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो आप देखिए, यहाँ पर ये आपकी क्या थी, अभी करते हूँ। यहाँ पर आपकी देखिए ये डिमांड कर्व बनी है, दिख रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है। यस बिल्कुल। तो देखिए, मैंने आपको अदर फैक्टर क्या क्या बताए थे, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस और फैशन, कोई भी टाइम एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज क्या थी हमारी, कंज्यूमर के लिए अदर फैक्टर्स थे। तो क्या बोला, इक्विलिब्रियम का जो प्राइस है, इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय इंक्रीज इन डिमांड एंड अदर थिंग, सप्लाई और कमोडिटी जो थी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी। और यदि कॉन्ट्रेरी यदि हम बात करें, इफ जो डिमांड है डिक्रीज होगी, तो इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। So to conclude, on supply remaining constant with increase in demand, both price and quantity sold of goods commodity increases. तो यहाँ पर चेंजेस जो आएंगे, देखिए, इनकम इनकम आपकी इंक्रीज होती है। आप देखिए, मुझे बताइएगा, इन यहाँ पर अभी मैं एक डिमांड कर्व ले रहा हूं और एक सप्लाई कर्व ले रहा हूं। पहले तो ये ले लीजिए, ये डिमांड कर्व ले ली मैंने। अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। अब मैं एक पर्टिकुलर अदर जो थिंग है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम बात करके फिर चलते हैं। तो मुझे ये बताइए, यदि कंज्यूमर की किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इनकम जो है कंज्यूमर की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। डिमांड बढ़ जाएगी। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर आपको मैं समझाना जो चाहता हूँ वो सुनिएगा, कि देखो, प्राइस जो होती है ना उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। प्राइस पहले से फिक्स नहीं होती है। प्राइस कैसे फिक्स की जाती है, डिमांड और सप्लाई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, कितनी डिमांड है और कितनी मार्केट में सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी
इनकम जो है वो एक फैक्टर है जिससे डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो लोगों को सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, सप्लायर को। तो यहाँ पर सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक नई प्राइस, जब कोई एक चीज सोचो, डिमांड इंक्रीज होगी, जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी प्राइस के ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताओ। बिल्कुल, उसकी प्राइस भी बाद में क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि आप सोचो, मार्केट में सप्लाई तो उतनी है, समझ रहे हो ना बात को आप। सप्लाई तो क्या है, उतनी है, ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग क्या ज्यादा डिमांड करने लग गए। जैसे कि एग्जांपल, मैच की टिकट, क्रिकेट मैच की टिकट। अब एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर सीट तो लिमिटेड ही है, सीट तो क्या है, लिमिटेड ही है, लेकिन देखने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो अब आपको पता फिर क्या होगा, जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है ना, 500 रुपए की एक टिकट है, वो भी कितने कितने रुपए में बिकती है। एक 500 रुपए वाली टिकट भी कितने रुपए में बिकती है। 700, बिल्कुल 1000, 1500 रुपए तक भी बिकती है। ठीक है ना, 1500, 2000 भी हो जाती है, क्योंकि जिसको देखना है कि भाई अब मेरे को दोबारा टाइम वापस नहीं मिलेगा ये देखने का, इसलिए मुझे तो देखना है, तो वो 2000 रुपये भी खर्च कर देगा। 3000 बोल रहा है, देखो ये यशराज, बिल्कुल। तो कहने का मतलब, ये बढ़ी क्यों, प्राइस क्यों बढ़ी, ये बताओ। प्राइस क्यों बढ़ी, क्योंकि डिमांड बढ़ी, क्योंकि डिमांड बढ़ी, वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई जो है, सप्लाई मतलब सीट जो है वो क्या है, लिमिटेड, मतलब कांस्टेंट है, सीट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप वहां पर क्या सीट ऐसे खींच के और बढ़ा सकते हो क्या, नहीं, सीट उतनी ही रखोगे आप। तो सप्लाई क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन डिमांड इंक्रीज होने के कारण आपकी प्राइस जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हाँ, यदि देखो डिमांड इंक्रीज हो रही है, समझना बात को, ध्यान से सुनिएगा। यदि यदि डिमांड इंक्रीज हो रही है और उसके रेलेवेंट, उसके साथ साथ सप्लाई भी इंक्रीज हो जाए, सप्लाई भी उतनी ही मार्केट में आ जाए जितनी लोगों ने डिमांड करी, तो बताओ फिर प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्या। बताइए, फिर प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा गगन। क्योंकि देखो ना, सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, दोनों ही इंक्रीज हो रही है। तो इस एक तरीके से देखा जाएगा ना, तो वहां पर प्राइस में ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कब पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने एक फैक्टर ऊपर लिख दिया है इनकम का। इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज हुई है, उससे क्या होगा, डिमांड जो है
वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए आप, डिमांड बढ़ी, यहाँ पे टच हुई, तो आपकी इस पॉइंट पर प्राइस क्या हो गई? प्राइस क्या हो गई? 60। तो एक नई डिमांड कर्व और बन गई। देखिए एक नई डिमांड कर्व और बन गई। यस, सीमा ने बिल्कुल सही एकदम बात कही है, जो कि बिल्कुल ये परफेक्ट है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट, जब सप्लाई क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। तो सप्लाई देख लीजिए कांस्टेंट ही है। यहाँ पर देख लीजिए ये वाली डिमांड में तो चेंजेस आ गए हैं, ठीक है ना, लेकिन सप्लाई तो एक ही लाइन पे चल रही है। देखो सप्लाई उतनी है, सप्लाई बढ़ी और कम नहीं हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया क्या आपको? चलिए, तो अब मैं, ये तो क्या बताया था मैंने, जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए तो डिमांड इंक्रीज होगी। इसका जस्ट रिवर्स मैं ले लेता हूं, इसका जस्ट मैं रिवर्स ले लेता हूं। यदि यदि इनकम क्या हो जाए? कम हो जाए। यदि इनकम क्या हो जाए? कम हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो डिमांड भी कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो और प्राइस भी कम हो जाएगी। बिल्कुल, सीमा का बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। तो वो देखिए, अब इस बार हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट जो है ना वो पहले बना देते हैं। ये पॉइंट मैंने पहले बना दिया, ये मान लो कि आप एक्चुअल पॉइंट है ये। 60 रुपए की प्राइस पर कितनी कमोडिटी लेते हैं? 6 कमोडिटी। ये आपकी क्या है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपकी इनकम कम हो गई। इनकम क्या हो गई? कम हो गई। तो डिमांड भी क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। तो देखो डिमांड अभी 6 की है, और अब क्या हो जाएगी? इससे कम हो जाएगी, 4 पे आ गई। तो चार चार 4 पे आ गई।
देखिए इस बार यहाँ पर क्या हुई है, कम हुई है, तो एक नई डिमांड कर्व बनेगी। ये नई डिमांड कर्व बन गई ये। तो इसका मतलब नई डिमांड कर्व के बनने से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ा। इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहाँ बना, कि कहाँ बन गया, नीचे की साइड में। तो ये वाला जो पॉइंट है वो नया एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे EQ1। नहीं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अब अगली बार जब हम देखेंगे ना, तो उसके अंदर डिमांड को कांस्टेंट करके रखेंगे और सप्लाई में चेंजेस करके रखेंगे, करके देखेंगे। तो वो चीज सारी अलग अलग देखते हुए चलेंगे। इफ लगा रहे हैं ना अपन, इफ सप्लाई इज कांस्टेंट, इफ यदि, ठीक है ना। तो ये डायग्राम भी समझ में आया आपको। तो ये पहले मैंने आपको क्या बताया था, इंक्रीज का, फिर बताया मैंने डिक्रीज का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब दोनों एक साथ ले लेते हैं एक ही डायग्राम के अंदर, पहले वाले डायग्राम को और इस वाले डायग्राम को यदि हम क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा वो देखिए। चलिए देखिए, देखो ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है। मतलब जब एक पर्टिकुलर 50 यूनिट कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर कंजम्पशन करता है, डिमांड करता है, ठीक है ना, 5 यूनिट की, तो उसकी कितनी प्राइस पे करता है वो, 50 यूनिट की प्राइस पे। 50 रुपए की एक यूनिट की प्राइस है, तो कितनी यूनिट कंजम्पशन करता है, 5 यूनिट। तो उस केस में सप्लाई और डिमांड कैसे कैसे बनेगी, ये तो आपकी डिमांड कर्व हो गई और ये आपकी सप्लाई कर्व हो गई, और ये आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं कि इनका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को एक साथ बना लेते हैं, तो डिमांड इंक्रीज हो जाए, ये लो, डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, सप्लाई क्या, सॉरी, सप्लाई तो कांस्टेंट है, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी आपकी, पर्टिकुलर प्राइस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एक ये आपका नया डिमांड कर्व बन गया। ये पहले वाला एग्जांपल था। डिक्रीज वाला अब बता देते हैं कि डिमांड अगर 5 से कितनी हो जाए, 4 हो जाए, तो सप्लाई की लाइन तो यही है, यहाँ पर हमने किया। तो देखिए ये वाली जो पॉइंट है, ये किसका बन गया, आपका डिमांड का। तो यहाँ पर आप नई डिमांड कर्व एक और बन जाएगी आपकी। ये देखिए, तो यहाँ पर तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ से क्या हो रही है, इंक्रीज, और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ से डिक्रीज हो रही है।
दोनों को कंबाइन करके ये डायग्राम बना दिया मैंने। बताइए ये डायग्राम भी समझ में आया क्या आपको? चलिए, तो ये पॉइंट आपका हो गया है। इसका मतलब हमारे डिमांड में चेंजेस आने के कारण हमारी प्राइस भी क्या होती है, चेंज होती है, बढ़ती है और कम होती है। ठीक है। अब इस बार जब हम बनाएंगे नया डायग्राम, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी सप्लाई को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। सॉरी, सप्लाई इसमें कांस्टेंट थी, अब इस बार डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे। डिमांड में हम ये मान के चलेंगे, एक अजम्पशन लेंगे कि कोई चेंजेस नहीं आता है, तो फिर उस केस में कैसे सप्लाई में चेंजेस आएगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है। क्लियर है? ओके। तो बेटा अभी उसका पूरा अभी डायग्राम हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको समझेंगे। अभी उसका डायग्राम बनाएंगे तो वैसे भी क्या नाम होगा नहीं, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। यार कम पड़ा हुआ है, खोल दिया। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।